बाकड़ी थी ये, 8-9 महीने की बच्चा दी हुई थी। फिर ये घर पे जाके प्रेग्नेंट हुई, उनके यहाँ प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। एक बार थनैला हुआ था। अच्छा। तो वही लाल दूध आया तो उसका ट्यूब और वो टैबलेट खिला दिए। अच्छा। तो उससे सही हो गया। पूरा नहीं निकालना, क्योंकि दूध निकालने के बाद पूरा ब्यात पर ऐसे डाउन रह जाती है हमेशा। अच्छा, शरीर से डाउन हो जाता है। वो जो वहाँ पे पड़े। हाँ हाँ, ये हरा चारा देते हैं इसको। जी जी। अब अभी बारिश का टाइम है तो घास भी बहुत है। डेयरियाँ हैं, तो डेयरियाँ तो कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में तो 37 से लेके 38, 39, 40, 41, 42 सिस्टम हुआ था। ये दोनों गाय ड्राई थी। अच्छा। और ये एक ही दे रही थी, तो एक गाय नहीं पूरे का खर्चा चला जाता। अच्छा, मतलब घर से नहीं लगता था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव में, जहां एक युवा साथी जो पशुपालन के क्षेत्र में उनकी रुचि है, लेकिन वो आर्मी में है और आर्मी में रहते हुए भी आज 3 पशु रख करके अपने घर पे रख करके खेती के साथ साथ अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। गाँव देहात है जहाँ दूध बेचने में काफ़ी समस्या होती है, फिर भी 39-40 रुपये लीटर दूध बेच करके ये आज इस डेयरी फार्म को संचालित करे पिछले 3 सालों से। और इनका ये एक स्टार्टअप है, मतलब स्टार्टअप बोले तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन 3 पशुओं को रख करके वो सीख रहे हैं कि हम डेयरी फार्मिंग और बड़े लेवल पे ले जाते हैं तो हमें किस तरीके से करना है। इन गायों पर वो टेस्टिंग करें, अनुभव ले रहे हैं। तो चलिए हम इस छोटे से फार्म का पूरा डिटेल्स लेंगे कि कितना खर्चा करते हैं महीने का, क्या इनको खरीदना पड़ता है, क्या इनके घर का होता है और कितने का दूध बेच लेते हैं, कितना मुनाफा हो जाता है। हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर ले, ताकि इस तरह की नई से नई जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भी भाई नई कृषि दर्पण को इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र नारायण है और मैं भूठा में रहता हूँ। गाँव मेरा भूठा है, पोस्ट समतर, डिस्ट्रिक्ट इटावा। अच्छा। और ये तो आप इस लाइन में क्यों आ गए सर? इस लाइन में क्या, मेरे को शुरू से गायों के प्रति लगाव था जी। और मेरी जॉब लग गई, मैं आर्मी में हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे पापा को भी, भाई को भी गायों से बहुत लगाव था। अच्छा। उनकी आदत में शामिल था। हाँ। तो पहले रखते थे घर पे, भैंस रखते थे, हमारे यहाँ गाय नहीं रहती थी। जी जी। तो देखा, आपका वीडियो देखा तो सोचा कि आगे खेती के साथ साथ साइड बिजनेस ज़रूरी है। अच्छा। तो इसको देखते हुए पहले एक गाय लेके आए, ये बाखड़ी लेके आए थे हम। अच्छा। अच्छा। ये हम 22,000 की लेके आए थे। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये 9 लीटर दूध दे रही है। तो मेरे घर पे आके 11-12 पे आ गई। अच्छा। हमने इसकी अच्छी सेवा की। 11-12 एक टाइम या दोनों टाइम? दोनों टाइम का। दोनों टाइम। बाखड़ी थी ये, 8-9 महीने की बच्चा दी हुई थी। फिर ये घर पे जाके प्रेग्नेंट हुई, उनके यहाँ प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। एक ही बार में ये प्रेग्नेंट हो गई यहाँ आके। तो 12 लीटर दूध हम इसका निकालते रहे। अच्छा। फिर एवरेज निकाला दाना का उसका, तो कुछ 12 लीटर में भी कुछ बचत हुआ। अच्छा, 12 लीटर में भी बचत हुआ? थोड़ा सा मतलब बचत हुआ कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा। उन्होंने बोला था ये जब बच्चा देगी तो 14 लीटर दूध देती है जी। तो 12 लीटर तो हमारे यहाँ आके हो गई। तो हमने बोला अगली बार ज़्यादा देगी। जी। तो इसने अगले ब्यात पे हमारे यहाँ 23 लीटर दूध दिया। अच्छा। हाँ, 23 लीटर दूध दिया। अभी हमारे यहाँ 3 बार बच्चा दे चुकी हमारे ये। हाँ। अच्छा। और दूसरी ब्यात की हम लेके आए थे। तो आप फिर आर्मी में आपकी जब जॉब हो गई तो फिर भी आपका इसमें रुझान रहा? आर्मी में तो मैं पहले से था, मेरे 13 साल सर्विस हो गया है। जी। तो आपका वीडियो देख के फिर भी मतलब घर वालों के लिए थोड़ा साइड बिजनेस रुझान पहले से भी लगाव है मेरे को जी इन गायों के प्रति। तो जब आपको इसमें रुझान है तो इसमें परेशानी क्या क्या आता है? क्योंकि हमारे जो भी नए दर्शक देख रहे हैं नई कृषि दर्पण को, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गाय अगर रखते हैं क्रॉस ब्रीड में 15 लीटर 20 लीटर वाली, तो उस गायों के साथ में क्या समस्या आता है, या अगर शुरुआत कोई करता है तो उनको क्या समस्या आता है? गायों में प्रॉब्लम तो हमको तो कुछ नहीं आया। एक गाय हमारी इसको है, इसको थोड़ा एक बार थनैला हुआ था। अच्छा। तो वही लाल दूध आया तो उसका ट्यूब और वो टैबलेट खिला दिए। अच्छा। तो उससे सही हो गई डॉक्टर की सलाह से। अच्छा। तो डॉक्टर ने जो बताया वो टैबलेट दिया, एक ही बार में सही हुई। क्योंकि हमारे यहाँ बैठने के लिए गाय के लिए बिल्कुल कच्चा है। जी जी। कहीं पक्का आपको मिलेगा नहीं। तो उससे पक्के की वजह से थनैला हो जाता है, कहीं दब गया। अब यहाँ दबता है नहीं और पूरी बालू मिट्टी है आलू वाली। अच्छा। तो बिल्कुल थनैला अभी तक किसी गाय को हुआ नहीं। मैं 3 ब्यात हो गए इन गायों के, इसका भी 3 बार हो गया हमारे यहाँ, इसका भी 3 बार हो गया। अच्छा। ये अभी जनवरी में लेके आए थे। अच्छा। तो अभी तक किसी को थनैला की कभी शिकायत नहीं आई। कभी कोई शिकायत नहीं आई? कोई शिकायत नहीं आई। तो इसके अलावा और कोई समस्या कभी जैसे? कोई समस्या नहीं। कभी ये गाय क्या है ना, बच्चा दी तो इसका दूध पूरा निकाल लिया था। अच्छा। तो इसको थोड़ा कैल्शियम कमी हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम पे इसको बोतल लगवा दिया। और नहीं तो कैल्शियम पूरी करने के लिए जैसे आपने दूध निकाल लिया तो इसको हमेशा, जैसे ये गाय है हमारी 23 लीटर 24 लीटर वाली है। अच्छा। तो इसको अगर कैल्शियम कमी हो गई बच्चा देने के बाद तो हमने इसको आधा केजी 300 ग्राम 400 ग्राम ऐसा घी पिला दो। अच्छा। तो ये बोतल से भी जल्दी रिकवर करती है जी। हाँ, अगर देसी घी आपके पास है पिला दो तो एक बोतल का पूरा काम कर जाती है कैल्शियम का। डॉक्टर आने से पहले खड़ी हो जाएगी। देसी घी? देसी घी से कितना दे देंगे?
जैसे इसको मैं 300 350 ग्राम दिया, अच्छा। जब तक डॉक्टर आए तो ये लेटी थी, बिल्कुल खड़ी हो गई। खड़ी हो गई। हाँ खड़ी हो गई, फिर उसके बाद एक बोतल और लगवा दी, अच्छा। तो सही होगी। लेकिन आप दूध पूरा नहीं निकालना, क्योंकि दूध निकालने के बाद पूरा ब्याज पर ऐसे डाउन रह जाती है हमेशा, अच्छा, शरीर से डाउन हो जाता शरीर से डाउन हो जाती है। अच्छा। अभी भी इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, है। फिर भी ये 18-19 लीटर पे है। अच्छा, अभी भी 18-19 लीटर पे है। 18-19 लीटर पे। तो ये तो बात होगी समस्या की। अब जब आप इसमें लगे तो मतलब आपके घर वाले मना नहीं किए कि हम आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि कच्चा सौदा है, ये आपको ही पता है। मेरे पापा के एक प्रेमी हैं, लेडी डॉक्टर हैं, जी। तो उन्होंने बोला था गाय ले जाओ, हम आपको दे रहे हैं, लक्ष्मी दे रहे हैं। तो जब ये आई तो हकीकत में ये लक्ष्मी निकली। अच्छा। तो फिर देखते हुए फिर ये लेके आए मैं 49,500 की। अच्छा। तो इसने 24 लीटर दूध दिया, फिर इसको भी रख लिया, 3 ब्यात हो गए इसको भी। जी जी फिर एक गाय और लेके आए थे हम 54,000 की, जी वो 32 लीटर दूध था, सिर्फ 54,000 में मिल गई थी। जी। तो उसने हमारे यहाँ 28 लीटर दूध दिया था, बच्चा फंस गया था उसका। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं 5 भैया दुआ उसको फिर 25,000 का बेच दिया, क्योंकि वो थोड़ा पैर चलाना शुरू हो गई थी। पापा की एज हो गई थोड़ी, तो मैं बोला कहीं चोट वोट लग जाए, तो 25,000 की जिससे लाया उसने वापस ले ली। उसके बाद जी जी बोला जाए। उसके बाद फिर मैं ये गाय लेके आया 50,000 रुपये की। जी। तो उन्होंने बोला था 18-20 लीटर दूध देती है, तो हमारे यहाँ ये 22-23 लीटर पे ये भी गई। मतलब कोई भी गाय हमारी 23 लीटर 24 से नीचे नहीं है। तो कितने समय से कर रहे हैं इसको? ये 3-3.5 साल कोरोना टाइम से कर रहा हूँ। कोरोना टाइम से। तो आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किए, नहीं सोचे कि आगे हम इसको बड़े स्तर पे ले जाएं? देखो अभी मैं घर पे नहीं रहता हूँ, पापा की भी अभी 62-63 साल एज हो गई है, भाई अभी जॉब ढूंढ रहा था, जी। तो उस चक्कर में अभी बढ़ाने नहीं किया। अभी भाई का क्लियर ही है कि जॉब अभी मिलना मुश्किल है। अच्छा। तो अगली साल में 1 साल के अंदर सेट डालूंगा अपना यहाँ पे। अच्छा। बढ़िया सा सेट बनाऊंगा। सेट बनाने के बाद फिर 10 गाय से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, 10 गायों का शुरुआती में टारगेट है हाँ आपका? 10 गाय का अगली साल से। अभी क्लियर हो गया कि जॉब मिलना नामुमकिन है, जी। तो अभी करेंगे। तो अब इनके खान पान पे आते हैं। तो आप इनके खान पान में इनको क्या खिलाते हैं, कैसे देते हैं? इनको इसके गेहूँ का बारे भूसा देते हैं, में? गेहूं का भूसा। गेहूँ का भूसा। अच्छा। उसके बाद हमारा ये चरी है, जी। ये हम गर्मी में बो दिए थे, ये दूसरा कटान चल रहा है। अच्छा, वो जो वहाँ पे पड़े हो। हाँ हाँ, ये हरा चारा देते हैं इसको। जी जी। और अभी बारिश का टाइम है तो घास भी बहुत है, अच्छा थोड़ा घास भी ले लेते हैं, तो सब मिला के देते हैं इनको। अच्छा। हाँ, और उसमें दाना में इनको शीतल का अच्छा। C25 शीतल का खिलाते हैं? हाँ फिर? शीतल का अच्छा। C25 है, कभी डायमंड भी खिला लेते जी। हैं जब थोड़ा सर्दी टाइप होता है, हाँ। और गर्मी में C25 ही खिलाते हैं। तो दाना देते हैं, बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि दाना अगर हम देते हैं तो यूरिया की मात्रा होती है और उससे पशुओं में बांझपन का शिकार आता है। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ नहीं हुआ है? वैसे थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन मेरी गाय 1 बार 2 बार में से ज़्यादा कभी सीमन नहीं ली। 2 बार पहली बार में जैसे नहीं होगा तो दूसरी बार में प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी बार में कंसीव कर दूसरी बार जाती में, है? दूसरी बार से ज़्यादा कभी नहीं लगा। ये गाय हमारी अभी थोड़ा गर्मी की वजह से 3 बार सीमन ले लिया तो नहीं हुआ प्रेग्नेंट। कितने दिनों पर हीट में आती है? ये हीट में आ जाती है 2-2.5 महीने के अंदर आ जाती है। 2-2.5 महीने के अंदर आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो अब ये 3 ही गाय अभी तक 3 सालों से सिर्फ 3 ही गाय रखे 3 ही हुए गाय हैं। जब इनके बच्चे होते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? अभी सहयोग की बात है कि हमारे यहाँ बछड़ी से कभी गाय बच्चा दिया ही नहीं, अच्छा। हमेशा बछड़ा ही हुआ। अच्छा, बछड़ा ही हुआ है। हाँ। अच्छा। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी 3 गाय ने तीनों ने बछड़ी दी है, पहली बार हुआ है। तो अच्छा, तो फिर उनका भरण पोषण अभी चल रहा है? अभी ये हमारी 7 महीने की बछड़ी होगी, साहिवाल में है जी। तो ये 7 महीने की है, अभी भी दूध पीती है। तो 3 गायों से कितना दूध निकाल लेते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम ये तो हमारी 7 महीने से ऊपर की हो गई है। अच्छा। अभी भी इससे 14-15 अच्छा खुशामद कर दो तो 15 लीटर, नहीं तो 14 लीटर समथिंग आ जाता है, निकल जाता है? निकल जाता है। अच्छा। तो 14-15 लीटर मतलब टोटल कितना निकला 3 गाय से? टोटल अभी 50 के समथिंग। 50 लीटर। किस रेट से दूध बिक रहा है सर? अभी डेयरियाँ हैं तो डेयरियाँ तो कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में तो 37 से लेके 38, 39, 40, 41, 42, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं जाती हैं। जी। ज़्यादातर औसत 39 का 39 40 का औसत आता है। तो 39 का औसत है गांव देहात में करें, क्योंकि प्योर गांव है आपका, शहर से 26 किलोमीटर दूरी पे आपका गांव है। तो उसमें कभी मतलब ऐसा नहीं लगता कि 26 लीटर 39 रुपये बेच करके मुनाफा हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा महसूस किए हैं कभी? नहीं, मुनाफा होता है। मुनाफा होता अगर आपका अभी मैं भूसा हमारे खेत का है, हरा चारा खेत का है जी। तो हम सिर्फ अभी खर्चा सिर्फ फीड का जोड़ते हैं। अच्छा। और फीड भी हम अच्छा खिलाते हैं जो 30 रुपये पर केजी पड़ता है हमको, तो वो खिला के भी अगर सही एवरेज लगाओ तो 50% बच जाता है। अच्छा। 50% बड़ा आराम से। तो कितना खर्चा करते हैं 3 गायों 3 अभी बछड़ी है? हमारी 3 गाय मिलके 20 केजी दाना खाती हैं। 20 केजी रोज का? रोज का। अच्छा। 20 केजी दाना एक एवरेज है तो हमारा। 600 रुपये आपका दाना का। हाँ। कैल्शियम मिनरल भी देते होंगे? कैल्शियम सबसे बढ़िया चूना है, हम चूना भिगा के रखते हैं। अच्छा। अभी फ़िलहाल में नहीं है, ख़त्म हो गया। जी। और चूना के साथ साथ कैल्शियम भी हम जो, जैसे मेरी गाय है इसको मैं वो नोमीजेल आता है प्लस एक्स्ट्रा, तो वो पिलाता हूँ मैं 15 दिन में 20 दिन में। जी।
ऐसे एक बार पिला दो तो पूरा काम करता है वो। अच्छा उसके बाद मिनरल मिक्सचर हमारा कंटिन्यू रहता है, अच्छा। मतलब प्रेग्नेंट हो या ना हो मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू रहेगा। तो महीना में कितना का मिनरल मिक्सचर खर्चा करते होंगे? अब हमारा तो हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छा तो डॉक्टर साहब पूरा स्टाफ बढ़िया है, अच्छा। तो वो कभी कहीं कहीं होता है कि डॉक्टर नहीं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देते हैं तो हमारे को सस्ता पड़ जाता है, बिल्कुल सरकारी रेट में मिल जाता है। तो फिर भी अप्रॉक्स कितना खर्चा होता है महीने एक पैकेट 1 kg का हमको 35 से 40 के बीच में मिल जाता है। का? 1 kg 35-40 रुपए? हाँ kg। अच्छा। तो हम एक साथ 25 पैकेट ले लेते हैं 1000 रुपये के। महीने का 25 पैकेट? महीने का 25 नहीं, ऐसे मान के चलो एक पैकेट 3 दिन चल जाता है, 3 दिन चल जाता तो 10 पैकेट एक महीने के लगे। 10 पैकेट मतलब वो हो गया। तो मतलब 1000 रुपये मान के चले मिनरल मिक्सचर में खर्चा करते होंगे। 10,000। और 18,000 फीड का खर्चा कर देते हैं महीने का। और 50 के हिसाब से दूध जाता है ना? 40-39, एक एवरेज 39 से 40 पड़ता है। 50 लीटर। तो 50 लीटर हमेशा मेंटेन रहता है, कम ज़्यादा होता है? कम ज़्यादा हो जाता है। कम अभी ज़्यादा जैसे ये तो हमारे 2.5 महीने की हैं दोनों, 2.5 3 महीने, 3 महीने की समथिंग, तो अभी सही है। अभी ये 7 महीने से ऊपर है, 8 महीने की समथिंग। अभी जब वो ड्राई होंगी तब ये बच्चा फिर देगी। तो फिर अभी बीच में क्या सिस्टम हुआ था, ये दोनों गाय ड्राई थी अच्छा। और ये एक ही दे रही थी, तो एक गाय नहीं पूरे का खर्चा चला जाता, अच्छा। मतलब घर से नहीं तो उस लगता समय था। घर से नहीं दे रहे घर से थे? नहीं। अभी मतलब क्योंकि इससे ले 20-22 रहे हैं। लीटर दूध था, जी। तो उतना का हो जाता था कि अपना और इन दोनों का खर्चा, मतलब बचत नहीं थी। नो मतलब प्रॉफिट, रोज नो का लॉस। 2000 का दूध आप दे रहे हैं, महीने का देखा जाए तो वो 60,000 का हो गया। खर्चा आपका मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये एक लेके चलते हैं, लेबर वगैरह सब जुड़ के? लेबर हमारा नहीं है, मतलब एक लेके चलते हैं। अगर भूसा वगैरह खरीदना हो तो 20-30 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये आपका अप्रॉक्स खर्चा आएगा। हाँ 30, हाँ तो 30 मतलब भी 3 नहीं गाय से भी आप इतना अच्छा मुनाफा ले है। पा हाँ रहे हैं? मुनाफा ले रहा हूँ, क्योंकि हम गांव देहात में कुछ भी बाजार का, सब फीड के अलावा कुछ बाजार का है नहीं। जी जी। तो क्या आपको मतलब ये बिजनेस अच्छा लगता है कि नहीं लगता है भैया? अब हम तो यही सोच रहे हैं, नौकरी 15-16 साल करने के बाद जी। लगभग 30-40 गाय से स्टार्ट करेंगे। आपका ये प्लान है? हाँ, प्लानिंग है, क्योंकि गांव में करूंगा तो घर से कुछ लगना नहीं। तो अनुभव आपको इसका फिर मिला कैसे? अभी इसीलिए मैं ये इनको चेंज भी नहीं किया कि जैसे एजेड गाय हो गई, अच्छा, ये पहले से नहीं है? नहीं 3 मतलब ये गाय में बेच देता, नया लेता, लेकिन ये भी अनुभव करना जरूरी है जी। कि पुराना गाय दूध कम देती है, बीमार होती है, क्या होता है। तो हम पूरा जजमेंट इन 3 गाय से 3 साल में कर लिए। जी। हाँ जी। तो मतलब अगर कोई भाई चाहता है बिजनेस को करना तो अच्छे से कर सकता है ये? हाँ टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना टाइम टू टाइम। और मेरे घर पे कोई ज़्यादा लोग नहीं, मम्मी पापा भाई 3 ही लोग हैं, जी। तो एक ना एक लोग को रहना पड़ता है। कभी पापा भाई दोनों लोग चले गए तो मम्मी हैं, तो मम्मी तो बस अपना चारा डाल दिया तो वैसे ही हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर हमारे इस वीडियो में हमारे दर्शकों के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।